इंड एस 21 करते समय लास्ट में अपना एक डिस्कशन आ गया लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अगर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हमने इंड एस 21 के एप्लीकेशन के बाद ले रखा है तो फिर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का कोई टेंशन ही नहीं है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हमारे मॉनेटरी आइटम्स ही है और मॉनेटरी आइटम्स का ही ट्रीटमेंट आएगा। क्या मॉनेटरी आइटम्स का ट्रीटमेंट है? इनिशियल रिकॉग्निशन विल बी एट एक्चुअल रेट एंड सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन ऑन बैलेंस शीट डेट विल बी एट क्लोजिंग रेट, और जो भी एक्सचेंज गेन और लॉस आएगा वो पीएनएल में चला जाएगा, जो मॉनेटरी आइटम्स का होता है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी लोन बिफोर एप्लीकेशन ऑफ इंडियस है अपने पास, बिफोर एप्लीकेशन ऑफ इंडियस 21 अगर फॉरेन करेंसी लोन है लॉन्ग टर्म, तो फिर उसका ट्रीटमेंट होगा पैरा 46A में। पैरा 46A में उसका ट्रीटमेंट होगा, वहां पे इंडियस वर्क नहीं करेगा। अब पैरा 46A में क्या ट्रीटमेंट होगा? ये पैरा 46A है, लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी लोन। अब लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी लोन अगर हम लोग ने पैरा 46A अवेल नहीं किया, क्योंकि सीए इंटर में AS 11 में हमारे पास चॉइस थी, पैरा 46A अगर अवेल नहीं किया तो फॉरेन करेंसी लोन ये अपना मॉनेटरी आइटम है। दिस इज अ मॉनेटरी आइटम। इनिशियल रिकॉग्निशन हम लोग ने कर लिया कॉस्ट पे नहीं, एक्चुअल रेट पे, जो स्पॉट रेट थी उस दिन। और सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन में अगर एक्सचेंज लॉस आता है तो बोलते हैं एक्सचेंज लॉस टू फॉरेन करेंसी लोन एंड पीएनएल अकाउंट डेबिट टू एक्सचेंज लॉस। और अगर गेन आता है तो फॉरेन करेंसी लोन अकाउंट डेबिट टू एक्सचेंज गेन एंड एक्सचेंज गेन अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। इन शॉर्ट, एक्सचेंज गेन या लॉस आएगा तो वो पीएनएल में डेबिट या क्रेडिट हो जाएगा, लॉस आता है तो पीएनएल डेबिट, और अगर गेन आता है तो पीएनएल क्रेडिट। ये ट्रीटमेंट हम लोग ने सीखा हुआ था। दिस वाज द ट्रीटमेंट वी लर्न। लेकिन अगर पैरा 46 अवेल किया है तो यहाँ पे दो केस बनते थे। हमने वो जो लोन का पैसा है उससे फिक्स्ड एसेट्स एक्वायर किया है। अगर फिक्स्ड एसेट्स एक्वायर किया तो इनिशियल रिकॉग्निशन तो सेम, बैंक अकाउंट डेबिट टू फॉरेन करेंसी लोन एक्चुअल रेट, फिर वो लोन के पैसे से फिक्स्ड एसेट्स खरीद लोगे। लेकिन सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन की पहली एंट्री में कोई फर्क नहीं है, एक्सचेंज लॉस अकाउंट डेबिट टू फॉरेन करेंसी लोन। लेकिन ये एक्सचेंज लॉस पीएनएल में नहीं जाएगा, ये एक्सचेंज लॉस फिक्स्ड एसेट्स में एडजस्ट हो जाएगा, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू एक्सचेंज लॉस। सिमिलरली अगर गेन आया तो फॉरेन करेंसी लोन अकाउंट डेबिट टू एक्सचेंज गेन एंड एक्सचेंज गेन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स। तो फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू या तो बढ़ेगी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की वैल्यू या तो बढ़ेगी या कम हो जाएगी। सो ये पैरा 46A अगर हम अवेल करते हैं और लोन के पैसे से अगर फिक्स्ड एसेट्स लेते हैं तो सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन का एक्सचेंज गेन और लॉस फिक्स्ड एसेट्स में एडजस्ट होगा। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म लोन लिया है, पैरा 46A अवेल किया है और ये फॉरेन करेंसी लोन के पैसे से फिक्स्ड एसेट्स नहीं खरीदा, डेप्रिशिएबल एसेट्स नहीं खरीदा, वर्किंग कैपिटल फाइनेंस के लिए यूज कर रहे हैं, तो वो केस में एक्सचेंज लॉस और गेन की एंट्री तो वही है, एक्सचेंज लॉस टू फॉरेन करेंसी लोन एंड फॉरेन करेंसी लोन टू एक्सचेंज गेन। लेकिन ये गेन और लॉस पीएनएल में नहीं जाएगा। फॉरेन अगर लॉस है तो फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस, मैंने शॉर्ट में लिख दिया फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन डिफरेंस टू एक्सचेंज लॉस एंड एक्सचेंज गेन अकाउंट डेबिट टू फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन डिफरेंस। और ये फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन डिफरेंस बैलेंस शीट में शो करेंगे अंडर द हेड अदर इक्विटी, दैट इज रिजर्व्स एंड सरप्लस, और फिर बाद में उसको राइट ऑफ कर देंगे पीएनएल के थ्रू। सो ये पैरा 46 है। क्या इस सीए इंटर का पार्ट है, इसलिए मैंने बस चार्ट फॉर्म में समझा दिया, इसमें मैं कोई एग्जाम्पल प्रैक्टिकल कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगा। कहीं पे भी अगर अपने कोर्स में कहीं पे आ जाता है तो नाउ यू हैव द आइडिया। खाली क्या सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन का एक्सचेंज गेन और लॉस का ही तो ट्रीटमेंट है। अगर पैरा 46 अवेल नहीं किया तो लॉस पीएनएल डेबिट, गेन पीएनएल क्रेडिट। पैरा 46 अवेल किया है तो लॉस के लिए फिक्स्ड एसेट्स डेबिट, गेन के लिए फिक्स्ड एसेट्स क्रेडिट, अगर वो पैसे से प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट खरीदा। और अगर पैरा 46A अवेल किया और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नहीं खरीदा, वर्किंग कैपिटल के लिए यूज कर रहे हो, तो एक्सचेंज गेन और लॉस फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट में जाएगा।
सो दिस इज व्हाट अबाउट इस पैरा 46. फाइनल सीए में या तो ये बच्चे ये वाला पार्ट करके नहीं आते सीए इंटर से, और अगर करके भी आते हैं तो थोड़ा सा ब्लर हो जाता है, भूल जाते हैं. सो दैट्स द रीजन. फॉर अ रिकैप, I have explained entire para 46 again.